आइन के अंदर जो कुछ भी मराहत हैं उन सब को इन मासूम लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करने दिया। तारीख़ पर तारीख़ दी जा रही है। तो लोअर जुडिशरी को तब्दीली की ज़रूरत थी। इन क़वानीन को आसान करने की ज़रूरत थी कि जो अवाम उन्नास को असर करते हैं। हायर जुडिशरी के हवाले से तो आप तमाशा देख ही रहे हैं, जो भी तमाशा खेला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। मैं ईरान का मशकूर हूँ। गज़ा के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से, सैयद हसन नसरुल्लाह के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से ईरान ने जो मुसलमानों का नाम ऊंचा रखा, मैं बाकी मुसलमान कौमों से गुजारिश करता हूँ और मुमलिकतों से गुजारिश करता हूँ कि गाज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मामलात को मत भूलें। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जिस जुल्म को रोकना चाहिए। इसराइल एक गुंडे की तरह, जिस तरह से गुंडे हमारी जमहूरियतों को ख़राब करते हैं, इसराइल दुनिया की मुमलिकतों के अंदर एक गुंडे की तरह मासूमों की जान मुसलसल ले रहा है। और ये उस सिलसिले की कड़ी है जिसकी बुनियाद पर मशरिक़ वुस्ता तबाह हुआ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने से, जिसकी बुनियाद पर मशरिक़ बईद तबाह हुआ, अफ्रीका तबाह हुआ, लैटिन अमेरिका तबाह हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कम से कम इखलाक़ी एतबार से तो खड़े हों। तो लिहाजा मैं ईरान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और हम फ़लस्तीन के मामले में कायद आज़म के मौक़िफ़ से लेकर आज तक हम ये समझते हैं, कायद आज़म का पहला मौक़िफ़ ये था कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों के लिए होना चाहिए, अ सिंगल स्टेट विद द मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियंस। सर ज़फ़रुल्लाह ने तकरीर की यूनाइटेड नेशंस में कायद आज़म के कहने पर, और ये जो प्रिंस बाद में बादशाह फैसल बने, उन्होंने कहा कि जी इससे अच्छा मौक़िफ़ नहीं हो सकता। कहा गया, कायद आज़म ने कहा ये 2 स्टेट सोल्यूशन तुम्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मगर ये कि अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है सारे मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और वही इसका हल है। पाकिस्तान के मामलात के एतबार से मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत की पामाली चल रही है। मैं ये समझता हूँ कि 63A जिसकी अहमियत बजट सेशन में होती है, क्या ज़रूरत थी इस वक्त उसको सोचने की और देखने की। सिर्फ ये कि ये आसानी पैदा करना चाहते हैं काजी साहब कि लोगों को ख़रीदा जा सके। मैं कहता हूँ शर्म आती है मुझे ये बात करते हुए दुनिया के सामने कि हमारे चीफ जस्टिस लोगों के बिकने का माहौल पैदा कर रहे हैं, जस्टिफिकेशंस पैदा कर रहे हैं। कभी आइन को अपनी पुष्पनाही पर इस्तेमाल करते हैं, कभी आइन को पामाल करते हैं, कभी बल्ले का निशान लेते हुए गलत फैसले करते हैं, मुजरिमाना फैसले करते हैं, और उसके बाद कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, लोगों ने इस मामले को गलत समझा। और वो तमाशा देखते रहे कई महीने। मगर रिव्यू पिटिशन में फ़ौरन दूसरे दिन वो रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट करते हैं जो ब्लास्फेमी वाली है, दोबारा रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट करते हैं। जब अपने ऊपर बात आती है तब वो टीवी भी देखते हैं, तब वो अखबार भी देखते हैं। मगर पीटीआई के मामले में जितना मुतासिब काम इन्होंने किया, ये जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, एक वादा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि जब भी वो रिटायर होंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम उनकी इज़्ज़त अफजाई करेगी, और पाकिस्तान में रहें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जिसने मुल्क में रहना है उसने मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। तो लिहाजा मैं बड़ी मजम्मत करता हूँ। मैंने अभी सुना है कि 63A का फैसला आ गया। वापस आता हूँ, क्या जल्दी थी? ये सिर्फ अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं उस जाली असम्बली के साथ, जिसको फजलुर रहमान साहब ने भी कंडेम किया, जो इस काबिल नहीं है कि कानून पास करे। उससे ये 24वां अमेंडमेंट पास करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि घर के चिराग से कहीं 1973 का भुट्टो का बनाया हुआ आइन जो है वो घर के चिराग से ही उसको आग न लगे। तो लिहाजा ये जो कैप्चर है इसके ख़िलाफ़ कौम खड़ी है, कौम रेजिस्ट कर रही है। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक है, आपका राइट है। आइन देता है, दुनिया के आइन देता है, आपको हर एतबार से इसका हक मौजूद है। ये आइन जिस अंदाज से जालिमाना काम करने के लिए चला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी भी है मुझे। और यही काम इरसा के हवाले से किया इन्होंने।
इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का जब वो ऑर्डिनेंस लेकर आए जो मैंने पास नहीं किया, तो मुझसे मिनिस्टर्स ने और सब ने ये अपील की कि जनाब पानी का कहत है, आप फैसला नहीं करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो मैंने कहा आज तक तुम कौन सा कानून फॉलो कर रहे हो, इसी आइन के एतबार से ये कौन सा आइन फॉलो कर रहे हैं। एजाज साहब को क्या रिलीफ मिला इस आइन से, इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिला इस आइन से, शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या रिलीफ मिला, यास्मीन राशिद को क्या रिलीफ मिला। आइन के अंदर मौजूद है मगर इस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये IMF वगैरह से और रिजीम चेंज करने वालों से ये वादा इन्होंने किया हुआ था कि जी जो जमहूरियत का फसाड है इसको किसी अंदाज से रखेंगे, वरना ज़िया-उल हक साहब ने बग़ैर आइन के जुल्म किया हमारे ऊपर, मुशर्रफ साहब ने बग़ैर आइन के जुल्म किया हमारे ऊपर। हमें जो जुल्म आइन के होते हुए जो किया है पाकिस्तान के ऊपर, मैं उस जुल्म की मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखता। सिर्फ अंग्रेज़ों के जड़ियांवाला इंसिडेंट, अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम से मैं मिला सकता हूँ जो जुल्म हुआ है। लोग 9 मई को शहीद हुए पाकिस्तान के, और मैं समझता हूँ कि कोई अगर ये कहे कि तहरीक इंसाफ इतनी पुरअमन जमात, जितने जलसे किए पुरअमन किए, किसने उसमें बदमाशी की है, किसने उसमें वायलेंस किया है? पुलिस ने वायलेंस, हर जलसे में पुलिस ने वायलेंस किया है। पुलिस को ट्राई करना चाहिए, हर जलसे में उन्होंने वायलेंस किया है। लोग तो डेविड एंड गुलायत वाला किस्सा बाइबल के अंदर मशहूर है कि उसने पत्थर से मारा। ये पत्थर का रेजिस्टेंस तारीखी है, पत्थर मारना पुलिस के खिलाफ ये तारीखी रेजिस्टेंस है। पुलिस अगर डिस्टर्ब नहीं करे तो सारे प्रोटेस्ट हमारे पुरअमन हैं। उसके बावजूद मैंने अपील की है कि जितने प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे वो अमन के दायरे के अंदर करे, और वो दिन दूर नहीं। ये जस्टिस फाइज ईसा तो शैतानी चांद पर लैंड किया इन्होंने, और वो जो कहता था, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था इट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड। मैं कहता हूँ कि ये शैतानी अमल का एक छोटा कदम है, मगर पाकिस्तान के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया जानती है इतनी पॉपुलैरिटी एक शख्स की बड़े सगीर में कभी नहीं हुई।